हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर प्लस टू फिजिक्स का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 2019 का बोर्ड का क्वेश्चन है। द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। अब आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम आपको गिवन है जिसमें 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। जो 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस आपको चार्ज मतलब कि Q पता करना है। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ Q? Q इज इक्वल्स टू CV। नाउ C हमें पता है, दिस इज़ द 5 माइक्रोफैरेड, तो पुट कर दिया 5 माइक्रोफैरेड। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं पता। टोटल हमें पता है कि 10 वोल्टेज है, इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस 10 होगा और इस पूरे के अक्रॉस 10 होगा, यही है। लेकिन एक ऐसी ऊपर कॉम्प्लिकेटेड जो डायग्राम बनी हुई है, सबसे पहले इससे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो। अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा, मान लो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, आधा करंट यहाँ पे चला गया I और यहाँ पे चला गया I1 करंट और यहाँ पे चला गया I2 करंट। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपने एग्ज़ाम के अंदर I1 I2 ड्रॉ करके नहीं आना। सिर्फ समझाने के लिए ट्रिक बता रही हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है या कैसे समझना है, ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। अगर करंट डिफरेंट होंगे, अगर करंट डिफरेंट है, इट मीन्स कि बोथ आर इन पैरेलल। इसका मतलब 15 माइक्रोफैरेड के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है और 5 माइक्रोफैरेड के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोनों करंट क्या हो गई? डिफरेंट। इट मीन्स कि बोथ आर इन पैरेलल। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में क्या है? पैरेलल है। सिमिलरली यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो गया और यहाँ पे अलग करंट आ गया, इसका मतलब ये दोनों भी हो गए पैरेलल। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। सो बेसिकली आपकी कुछ ऐसी डायग्राम बन जाएगी कि दो कैपेसिटर्स है, 15 और 5 वाले पैरेलल जोड़ दो और 10 और ये वाला 10 पैरेलल जोड़ दो। इसका मतलब 15 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल। आपने पूरी लाइन लिखनी है, 15 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल। सो अगर पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? C1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, 15 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास? 20 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 15 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली सेकंड केस ले लीजिए, ये वाला। ऑल्सो 10 एंड 10 आर इन पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। सो 10 प्लस 10 कितना हो गया? C2 लिख लो इसको। C2 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10। अदरवाइज कोई भी सिंबल आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो 20 माइक्रोफैरेड। तो ये सारा जो लाइन है इसे हमने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आपके पास आ गया 20 और इसका आंसर आपके पास आ गया 20। अब जब इसे सॉल्व किया गया तो इस तरीके का आपकी थर्ड डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम ड्रॉ करना इज़ नॉट कंपल्सरी, समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। अब ध्यान से देखिए, 20 एंड 20 आर इन सीरीज़। तो यहाँ से आपकी डायग्राम थोड़ी सी सिंपल हो गई। आप लोग डायग्राम ध्यान से देख सकते हो। अगर इस टर्मिनल यहाँ पे जो पोटेंशियल है 10 है, इस 20 के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा? V कितना होगा? 10 होगा। इस पूरे टोटल के अक्रॉस भी कितना होगा? 10 होगा, बिकॉज बोथ आर सेम कैपेसिटेंस। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। अगर दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी? 5 और यहाँ पे कितनी होगी? 5। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? किसके अक्रॉस? C, ये वाला इसका नाम रख लो, इसका नाम रख लो CP, क्योंकि CP था आपका ये, सॉरी इसका नाम है C1 एंड C2, है ना, C1 एंड C2। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 वोल्ट। ठीक है, गिवन है 10 वोल्ट, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट इंडिविजुअली काउंट करें, C1 के क्रॉस काउंट करें तो ये हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ तक हाफ है,
तो आपके पास आ गया 5 वोल्ट। तो C1 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। सिमिलरली C2 के अक्रॉस भी आपका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। सिमिलरली इस 20 के अक्रॉस इसका नाम रख लो C3। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3 कितना होगा, इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अदरवाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए। अब ध्यान से देखो, जो C1 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन से पार्ट्स हैं, ये वाले 2 पार्ट्स, ठीक है, ये वाले 2 पार्ट्स। अगर इस पूरे इतने पार्ट के अंदर आपका पोटेंशियल 5 है, मतलब कि 5 माइक्रोफैरड के ऊपर भी 5 पोटेंशियल होगा और 15 माइक्रोफैरड के ऊपर भी 5 पोटेंशियल होगा। हमें पता करना है 5 के ऊपर कितना चार्ज है। सो यहाँ पे लिखो चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरड कितना है, Q इज इक्वल्स टू CV। C आपके पास कितना है, कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल आपका आ गया 5। अभी हमने सॉल्व करा है, 5 5 ज़ा 25 माइक्रो कूलम। सो 25 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। चाहे आप माइक्रो कूलम की फॉर्म में लिखा है चाहे कूलम्स की फॉर्म में, बोथ आंसर इज करेक्ट। ठीक है जी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।